मिडिल ईस्ट में पनपे युद्ध से कहीं भारत का व्यापार बाधित ना हो जाए, इसीलिए भारत ने तैयार किया है बड़ा रोड मैप। नमस्कार। मिडिल ईस्ट में पनपे युद्ध ने पूरे विश्व की सप्लाई चेन की कमर तोड़ दी है। इसका असर भारत और मध्य एशिया के व्यापार पर भी पड़ रहा है। भारत और मध्य एशिया के बीच होने वाले अरबों डॉलर के व्यापार पर मंडराते खतरे को देखते हुए भारत सरकार अब एक्शन मोड में आ चुकी है। हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय से एक हाई लेवल मीटिंग की गई है, जिसमें युद्ध से पैदा होने वाले आर्थिक झटकों को कम करने के लिए एक रणनीतिक रोड मैप तैयार किया गया है। वाणिज्य विभाग के विशेष सचिव सुचित्र मिश्रा और महानिदेशक लव अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई इस अहम बैठक में शिपिंग लाइंस, पेट्रोलियम मंत्रालय, रिजर्व बैंक और सीमा शुल्क बोर्ड के आला अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक का मुख्य मकसद यह सुनिश्चित करना था कि युद्ध की आग भारतीय बंदरगाहों और व्यापारियों तक न पहुंचे और युद्ध की वजह से समुद्री रास्तों में बदलाव ना करना पड़े, जिससे जहाजों के आने जाने का समय कम हो। बैठक में इस बात पर गंभीर चर्चा हुई कि कैसे माल ढुलाई और बीमा की बढ़ती लागत को नियंत्रित किया जाए। विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्योगों के हितों की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है, ताकि निर्यात में कमी न आए। अब चलिए जानते हैं सरकार कैसे इन परिस्थितियों को नियंत्रित करेगी। पहला माध्यम, लचीली प्रक्रिया। व्यापार बाधित होने की परिस्थिति में एक्सपोर्ट से जुड़ी मंजूरी की प्रक्रियाओं और आसान और लचीला बनाया जाए। दूसरा, फास्ट क्लियरेंस। फल, सब्जी, दवाओं जैसे जल्दी खराब होने वाले सामानों के लिए सीमा शुल्क अधिकारियों के साथ मिलकर फास्ट ट्रैक क्लियरेंस की व्यवस्था की जाए। तीसरा, वित्तीय सुरक्षा। निर्यातकों को भुगतान में दिक्कत ना हो, इसके लिए बैंकों और बीमा संस्थानों के साथ सरकार लगातार संपर्क में रहेगी। चौथा, कंटेनर उपलब्धता। जहाजों के शेड्यूल में बदलाव के बावजूद कंटेनरों की कमी ना हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था तलाशी जाए। पांचवा, निरंतर निगरानी। सभी संबंधित मंत्रालय एक दूसरे के साथ रियल टाइम डेटा साझा करेंगे, ताकि किसी भी संकट का तुरंत समाधान निकाला जा सके। सरकार ने स्पष्ट किया है कि भारत की प्राथमिकता घरेलू उत्पादन और उपभोग के लिए जरूरी आयातों को निर्बाध बनाए रखना है।